Good afternoon to dear students. Today I will discuss about the measurement of dryness fraction of steam. This is the part of unit 3 and the subject name is the thermodynamics. So this is the outline of the today lecture. Total 4 calorimeter we are used to measure the dryness fraction of steam. This is the barrel calorimeter, separating calorimeter, throttling calorimeter, combined separating and the throttling calorimeter. So this is the class. How many types of the calorimeter? This is discussed in the outline also. The barrel calorimeter, separating, throttling calorimeter, combined separating, and the throttling calorimeter. This is the first one of the barrel calorimeter. Why are you using the calorimeter for measuring the ड्राइनेस सेक्शन ऑफ द स्टीम? क्यों जरूरत पड़ती है कैलोरीमीटर की ड्राइनेस सेक्शन को मेजर करने के लिए? जनरली जो स्टीम में प्रोड्यूस हो रही है बॉयलर के अंदर, वो स्टीम किस क्वालिटी की है ये हमें पता लगाने के लिए कैलोरीमीटर की जरूरत पड़ती है। यदि स्टीम को हम डायरेक्टली स्टीम टरबाइन पे ले आएंगे तो इट मे बी करोड द स्टीम टरबाइन ब्लेड की जो स्टीम टरबाइन की ब्लेड है उनको करोड कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है जरूरी नहीं कि वो ड्राई स्टीम हो या जरूरी नहीं कि वो सुपरहीटेड स्टीम हो। यदि वो वेट स्टीम होती है तो वेट स्टीम डायरेक्टली यदि आप इम्पैक्ट करेंगे तो उस वेट स्टीम को यदि यूज करते हैं टरबाइन पे तो टरबाइन की ब्लेड को खराब कर सकती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग ड्राइनेस फ्रिक्शन मेजर करना जरूरी है। स्टीम में ड्राइनेस कितनी है? यदि ड्राइनेस 1 है या बोलना चाहिए उसकी वैल्यू 0.99 या 98 भी आ रही है तो वी कैन यूज डायरेक्टली इन द स्टीम टरबाइन ब्लेड्स। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द कैलोरीमीटर, barrel calorimeter. This is the simple type of the calorimeter and here the quantity of steam which is taken from the main pipe, जो बॉयलर से स्टीम निकल के आ रही है उसको मेन पाइप से और कुछ क्वांटिटी की स्टीम को कैरी करके कैलोरीमीटर में यूज किया जाता है एंड स्टीम एंड वाटर मिक्सअप टुगेदर एंड सो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम टेक प्लेस। तो स्टीम और वाटर को डायरेक्टली मिक्सअप किया जाता है, ये हम अभी डायग्राम में भी दिखाएंगे। और जो मास ऑफ वाटर है कैलोरीमीटर में जो रहता है, ऑलरेडी आपका कैलोरीमीटर में पानी रखा हुआ है तो उसका जो कैलोरीमीटर में जो वाटर है उसका मास ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है यदि हम स्टीम को वाटर के साथ में मिक्सअप करते हैं। तो लेटेंट एंड सेंसिबल हीट ऑफ स्टीम इज गिवन टू द वाटर। तो जो लेटेंट और सेंसिबल हीट है स्टीम की वो वाटर को दी जाती है तो टेम्परेचर जो रहता है उसका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना? तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर भी वहाँ पे राइज हो रहा है, फेज भी चेंज हो रही है जिसके कारण से कि वहाँ पे ऑलरेडी स्टीम की क्वालिटी जो है इंप्रूव हो रही है। तो कितनी हीट को लॉस किया गया स्टीम के द्वारा, दैट इज द हीट लॉस बाय द स्टीम, अमाउंट ऑफ द हीट लॉस बाय द स्टीम एंड द हीट गेन बाय द वाटर इन द कैलोरीमीटर, ये अपने को देखना रहता है। तो जितनी हीट गेन कर रही है ये वाटर और कैलोरीमीटर के द्वारा ये और कितनी हीट को लॉस किया स्टीम में ये देखना है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन आपकी निकल के आती है इस फार्मूले से। तो देयर इज अ MW दैट इज द मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द water, T2 is the final temperature of the water, T1 is the initial temperature of the water, minus of mass of steam which is passing through the boiler main pipe, CPC specific heat of the superheated steam or the specific heat of the specific heat of the steam at a constant pressure, TS is the saturation temperature and T2 is the final temperature. So this is the this is the equations where it can be used for calculating of the mass of dryness fraction of the steam and dividing by the ms into hg. This is the mass of steam into the latent heat of the vaporizations. This is the formula which can be used for measuring the dryness fraction of the steam. So this is the diagram in which the clearly shown ki sampling tubes control valve it is installing here for steam is coming from the boiler side and passing through the main steam pipe and controlling done by the control valve. यहाँ पे से इसकी controlling की आती है and after that when the controlling is done by the control valve passing through the in this calorimeter. So already thermometer is installed here which can be used for the measuring of the temperature of the calorimeter of water. तो ये टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए काम में इस्तेमाल आता है जहाँ की वाटर और कैलोरीमीटर को इस्तेमाल करते हैं। एंड द कंट्रोल वाल्व इज यूजिंग फॉर slowly down of the steam or passing down of the steam and the pressure gauge is installed is here where the pressure of the steam can be measured directly. Wooden cover is installed is upper side where it can be covered. Copper and the calorimeter is here presented. Outer vessel is presented is here. Air space is presented is here. Wooden blocks is presented is here. Rings are presented is here to hold the total units
and the water is presented in the calorimeter. After passing of the steam and mix up with the water, then the water and then the temperature of the water will be increases, and the platform which is the using for the foundations for the calorimeter purpose, क्योंकि अपने को यदि पूरी यूनिट को कहीं पे रखना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, उसी प्लेटफॉर्म पे हम वर्क करते हैं और ये सारा अरेंजमेंट करते हैं। तो किस प्रेशर पे स्टीम जो है पास हो रही है वो प्रेशर गेज मेजर करता है, बताता है कि इस प्रेशर पे स्टीम पास हो रही है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द बैरल कैलोरीमीटर। सेकंड इज कॉल्ड द सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। इस कैलोरीमीटर में जो बैरल कैलोरीमीटर में डिफिकल्टीज आ रही थी कि हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, या बोलना चाहिए वाटर पार्टिकल और स्टीम पार्टिकल आपस में मिक्सअप हो रहे थे, उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया गया। या बोलना चाहिए कि जो डिफिकल्टीज बैरल कैलोरीमीटर में आ रही थी उन डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर वो कैलोरीमीटर होता है जहाँ की स्टीम सेपरेट होती है फर्स्ट इन द इनर चैम्बर एंड इट्स मास MW कैन बी मेजर्ड। ये इसका जो मास रहता है, मास ऑफ वाटर, उसको मेजर करने के लिए, तो ड्राई स्टीम इज देन कंडेंस इन द बैरल कैलोरीमीटर एंड इट्स मास MS कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंसेस इन द मास ऑफ वाटर बैरल कैलोरीमीटर। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजरमेंट करने का जो तरीका रहता है, क्योंकि बैरल कैलोरीमीटर से निकल के आ चुकी है स्टीम, इसलिए इसको हम सेपरेट कर रहे हैं एक डिफरेंट अरेंजमेंट में। तो हियर MS इज कॉल्ड द मास ऑफ स्टीम एंड MW इज द मास ऑफ वाटर। बट लिमिटेशंस भी इसकी कुछ रहती है कि जो इसकी वैल्यू निकल के आती है ड्राइनेस सेक्शन की, इट इज डिपेंडिंग ऑन द टोटल सेपरेशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द स्टीम। तो इससे हम जो भी चीजें हैं कि जरूरी नहीं कि है कि हम वाटर में से पूरी स्टीम को सेपरेट कर सकें, और ऐसा हम मैकेनिकली डिवाइस से कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कैलोरीमीटर से कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट इज द लिमिटेशंस ऑफ द सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टीम विल बी कलेक्टेड ऑन द अनदर साइड इन द बिगर फॉर्म। तो यहाँ से स्टीम जो है पास की आती है, ये स्टीम मेन पाइप से स्टीम पास की आ रही है, कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, एंड इट इज पासिंग थ्रू द प्रोफिटेड ट्यूब्स। ये प्रोफिटेड ट्यूब्स कहलाती हैं, जिसमें कि स्टीम जो है निकल के दूसरे साइड पे चली जाती है। तो स्टीम को निकाल के हम दूसरे साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ से स्टीम निकल के आ जाती है, ये स्टीम को कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वाटर है यहाँ पे ऑलरेडी, जो कि स्टीम के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। और यहाँ पे दो चैम्बर बने हुए हैं, एक इनर चैम्बर है जहाँ की आपका वाटर है, दूसरा आउटर चैम्बर है जहाँ की स्टीम है। और आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द स्टीम फ्रॉम द वाटर, इट इज कलेक्टेड एट द बॉटम साइड, एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म बैलेंस विच इज इंस्टॉलिंग फॉर द फाउंडेशन पर्पज फॉर कंफर्टेबल ऑफ द प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ द कैलोरीमीटर। बिकॉज यदि फाउंडेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस जो रहेगी कैलोरीमीटर की वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पाए। थर्ड इज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, in which the throttling throttling valve it is used for the throttling of the steam. Steam will be passes through the very slowly manner. जैसे कि घरों में आपके नल लगा रहता है, तो घरों जो नल में से आप पानी निकालते हैं तो वो स्लोली मैनर में आता है या धीरे धीरे आता है, उसी तरीके से यहाँ पे जब स्टीम को पास करते हैं तो वो धीरे धीरे तरीके से पास करते हैं। द प्रेशर ऑफ स्टीम रिड्यूसेस आफ्टर द थ्रॉटलिंग। तो जो प्रेशर है स्टीम का थ्रॉटलिंग करने के बाद या नल या जो बोलना चाहिए वॉल्व खोलने के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम बिफोर एंड आफ्टर थ्रॉटलिंग इज मेजर। इन प्रेशर और टेम्परेचर को बिफोर थ्रॉटलिंग करने से पहले और आफ्टर थ्रॉटलिंग करने से पहले मेजर कर लिया जाता है। जो एंथैल्पी रहती है बिफोर एंड आफ्टर थ्रॉटलिंग कांस्टेंट बनी रहती है, क्योंकि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस वहाँ पे होती है जहाँ पे कि एंथैल्पी की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती है। तो इसके ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजरमेंट करने के लिए हम लोग फार्मूला जो लगाते हैं कि जब स्टीम पासेस हुई थ्रॉटलिंग करने से पहले, मतलब कितनी स्टीम पास हुई थ्रॉटलिंग करने से पहले, तो उस टाइम पे कितनी हीट लॉस हुई या बोलना चाहिए कितनी एंथैल्पी थी स्टीम में, और जब थ्रॉटलिंग कंप्लीट हो गई है आफ्टर द थ्रॉटलिंग प्रोसेस तो एंथैल्पी स्टीम की क्या रहेगी वो हमें देखना रहता है। तो लिमिटेशंस जो इसमें मेन आती है कि जो स्टीम रहती है आफ्टर थ्रॉटलिंग प्रोसेस वो बिकम्स सुपर हीटेड मैनर एंड इट विल बी नॉट यूजफुल फॉर द स्टीम कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ द वाटर पार्टिकल।
इसका सबसे ज्यादा जो यूजफुल है या बोलना चाहिए वहां पे नहीं कर पाते जहां पे कि वाटर पार्टिकल रहते हैं, जहां पे स्टीम में प्योरली फॉर्म में स्टीम प्रेजेंट है वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, और स्टीम आफ्टर द थ्रॉटलिंग इट विल बी कन्वर्टेड इन द सुपर हीटेड मैनर. So this is the arrangement in which the throttling calorimeter device will be used, in which the sampling tube which were used for the providing of the steam and delivering of the steam from this pipe, and the throttling valve is installed here. Throttling of the steam is taking done is here. Thermometer is installing is there, in which the temperature of the steam will be measured, and the mercury level or the level of the head, this is be measured by the manometer device. Exhaustion of the steam is taking place of this sides, and the collecting of the steam from the bottom side, it will be contained into the beaker system. So annular space and the outer chamber, it will be discussed already in the separating calorimeter. The fourth and the last one is called the combined separating and the throttling calorimeter, जहाँ की separating और throttling calorimeter दोनों को अटैच कर दिया था एक साथ. तो separating से कितनी dryness fraction measure हो रही है वो देख लेते हैं, and it can be denoted by the X1 letter. Dryness fraction steam measure from the separating calorimeter, and the throttling calorimeter in which where the dryness fraction is measured by the throttling calorimeter, and the X2 is represented steam measure from the throttling calorimeter. And the formula of that, what is the X1, what is the X2? The X1 is the steam measure from the separating calorimeter, that is the formula. तो आपका जो बोलना चाहिए सेपरेटिंग के केस में या थ्रॉटलिंग के केस में जितनी भी आपकी एंथैल्पी है, ये सारी चीजें जो वेरी कर रही हैं उसके हिसाब से इसका फार्मूला लिखा हुआ है. तो कंबाइंड सेपरेटेड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में जो स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन मिलती है वो 0.95 या 0.96 तक मिलती है. तो this is the arrangement in which the separating calorimeter, the dryness will be measured in the X1 form. यहाँ से जो ड्राइनेस आपको मिलती है वो X1 फॉर्म के फॉर्म में रहती है, दूसरा जो थ्रॉटलिंग से आपको मिलती है वो X2 की फॉर्म में मिलती है. तो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर इज दिस वन एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर इज दिस वन. तो यहाँ से जो ड्राइनेस मिल रही है वो X1 के फॉर्म में रहती है, और यहाँ से जो ड्राइनेस मिल रही है वो X2 के फॉर्म में रहती है. तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो कंबाइंड जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो निकल के आती है. So this is the today lecture. Thank you. If you have any questions, please ask me.